So welcome to one more video, and in this particular video I am going to discuss some of the numericals which are based upon momentum equation used in fluid mechanics. तो लास्ट क्लास में या मैंने प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि किस तरह से हम एक्स और बाई डायरेक्शन फोर्स कर सकते हैं एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। तो आपने ये फार्मूला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं नीचे जो लिखा हुआ है, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, फ्लूइड का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो इन एक्स डायरेक्शन, और ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले से आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो इन बाई डायरेक्शन। फिर आप रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से, रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है। ये सब मैं कवर करा चुका हूँ। तो आज मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे बात करता हूँ। तो आप देखिए एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, और 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप कैरीज वाटर अंडर अ हेड ऑफ 20 मीटर, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है, तो अब सीधा सा है, जैसे जहाँ पर भी डायमीटर दिया हो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि डायमीटर से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, एरिया कैलकुलेट कर लोगे, और उसका जो शेप है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, सारी यूनिट्स होती हैं, उन यूनिट को हमको किस में कंसीडर करके चलना पड़ता है, ऐसा यूनिट में कंसीडर करके चलना पड़ता है। तो सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। फिर इसमें दिया वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकेंड, और ये हेड दिया है, ठीक है। इफ़ द एक्सिस ऑफ द पाइप टर्न्स 45 डिग्री, पहले पाइप सीधा था, फिर पाइप को आपने 45 डिग्री एंगल पे क्या कर दिया, इंक्लाइन कर दिया, है ना, टर्न कर दिया, मोड़ दिया उसको। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बेंड, तो बेंड पे आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वही फार्मूले यूज होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि फार्मूले की हम बात करें तो ये फार्मूला लिखा हुआ है एफ एक्स निकालने का, रो 1 A1 V1 माइनस V2 कॉस थीटा प्लस P1 A1 माइनस P2 A2 कॉस थीटा, ठीक है। ये बेसिकली कहलाता है आपका स्टैटिक फोर्स, और ये कहलाता है आपका डायनेमिक फोर्स। इसको हम इस टर्म्स में भी, कुछ बुक्स में आपको इस टर्म्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने टर्म पहले लिख दिया और ये वाला टर्म बाद में लिख दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। क्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं, देखिए इसको A1 V1 के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्यू के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। क्यू क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। क्यू के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ रो A1 V1 है, तो A1 V1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्यू रिप्रेजेंट करेगा। और वेट के टर्म्स में लिख सकते हैं स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, W इक्वल्स रो जी होता है। तो यहाँ से रो इक्वल्स आ जाएगा W अपॉन जी। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो, रो 1 की जगह क्या लिख सकते हो, W अपॉन क्यू, सॉरी रो 1 की जगह आप लिख सकते हो W अपॉन जी, है ना, डेंसिटी हो जाएगा W अपॉन जी। और ये A1 V1 की जगह क्या लिख सकते हो, Q1 लिख सकते हो, तो W Q1 अपॉन जी, इसके टर्म्स में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब सीधा वैल्यू पुटअप करनी है। अब इसमें रो 1 दिया है आपको, वाटर है, तो ऑब्वियसली वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये लिया हुआ है। एरिया आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं दिया है तो हम ये मान के चलेंगे सेम पाइप है ना, तो इसका जो भी डायमीटर यहाँ पर होगा वही डायमीटर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आपने A1 निकाल ली पाई 4D स्क्वायर से, तो आपका A1 की वैल्यू आ गई 0.070686 मीटर स्क्वायर, और ये A2 के बराबर होगा क्योंकि आपका A1 और A2 क्या है, बराबर है। ऐसे V1 निकाला, V1 क्या आ रहा है 3.5 मीटर पर सेकेंड, इक्वल्स क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुटअप कर दी, और ये 45 डिग्री एंगल से आपने बेंड किया, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45। हाँ, अब इसमें प्रेशर है, तो प्रेशर हेड दिया है कितना, 20 मीटर। अब आपको हेड से प्रेशर निकालना आता है। P इक्वल्स क्या होता है, रो जी एच, रो डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच हेड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से आप प्रेशर निकाल लोगे, तो P1 और P2 दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि उसमें मेंशन किया हुआ है इसी तरह का। तो P1 रो की वैल्यू 1000, डेंसिटी वाटर की, जी की वैल्यू 9.81, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच की वैल्यू 20। तो इसको आपने कैलकुलेट किया तो आ जाएगा 1,96,200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ अब आप यहाँ पे पुटअप कर दोगे इस फार्मूले में, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। तो सबसे पहले क्या, रो 1 A1 B1, तो रो है ना, रो की आ गया, फिर A आ गया, फिर V आ गया। फिर उसके बाद क्या है, V1 माइनस V2 कॉस थीटा, तो V1 की वैल्यू पुटअप कर दी, V2 कॉस थीटा, V1 V2 इक्वल है कॉस 45 आ गया, प्लस फिर क्या है, P1 A1 है, तो P1 की वैल्यू ये है और A1 की वैल्यू ये है, ये आप निकाल चुके हैं यहाँ पे। P1 की वैल्यू 1,96,200 है, और A1 की वैल्यू क्या है, 0.070686 ये माइनस
P2 A2 cos थीटा, तो P2 ये हो गया, A2 की वैल्यू वही है, cos की वैल्यू cos 45। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये इस टर्म को कैलकुलेट करोगे तो 253.5957 आ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 13,868 आ जाएगा, और इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो 9,805.7 आ जाएगा। तो ये पूरा कोलैबोरेट करके आपका ये आ गया 4,315.89 न्यूटन। ये एक्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ गया, ठीक है, जो कि आपके किस पे एग्जर्ट हो रहा होगा, पाइप बैंड पे एग्जर्ट हो रहा होगा। अब बाई डायरेक्शन निकालेंगे, तो बाई डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला आपने देखा था, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रहना चाहिए। बाई डायरेक्शन फोर्स क्या है, P2 A2 साइन थीटा प्लस रो A1 V1 V2 साइन थीटा है, या फिर ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देखो ये लिखा हुआ है P2 A2 साइन थीटा प्लस रो 1 A1 V1 V2 साइन थीटा। तो इस सारी वैल्यूज़ आपने पुटअप कर दी हैं, कुछ नहीं किया इसमें, सीधा वैल्यूज़ पुटअप किए हैं। तो P2 ये A2 साइन 45 प्लस रो 1 A1 की वैल्यू 1000, A1 0.07068, V1 की वैल्यू हो गई, V2 की वैल्यू हो गई, और साइन 45 साइन थीटा। तो जब इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 13867.4, 13867.4। इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा 612.234, है ना। तो जब इसको आपको पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10,470, ठीक। तो एफ एक्स आ गया, एफ वाई आ गया, और रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स का निकालने का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, ये सब रूट में। तो वैल्यूज आपने पुटअप कर दी, है ना, एफ एक्स। तो ये आपका रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई 1,12,075.67, है ना, 1,12,000 सॉरी, ये 1,00,000 नहीं है, इट इज़ 11,275.67 न्यूटन, ये आर की वैल्यू। अब टेन थीटा निकालो, टेन थीटा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो ये वैल्यू पुटअप कर दी, तो टेन थीटा इक्वल्स आ गया 2.414। तो थीटा की वैल्यू आ गई 10 इनवर्स करके 67। अब ये मैंने मोबाइल से निकाला है, एक थोड़ा 1-2 पॉइंट माइनस ऊपर नीचे भी हो सकता है यहाँ पे थीटा के लिए। तो एक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। 250 लीटर पर सेकेंड ऑफ वाटर, लीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है, लीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ डिस्चार्ज। तो यहाँ पे डिस्चार्ज दिया हुआ है, फ्लोइंग इन अ पाइप हैविंग डायमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये डायमीटर दिया हुआ, तो यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हो। बेंड 135 एंगल से बेंड कर दिया है, ये इस तरह से पाइप जा रहा था, इसको आपने 135, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना 135। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बेंड, बेंड पे कितना फोर्स लग रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। बेंड मतलब इस पे, यहाँ पे, ठीक है। प्रेशर ऑफ द वाटर, और यहाँ पे प्रेशर डायरेक्ट दिया है 400 किलो पास्कल, 400 किलो पास्कल को आपको पास्कल में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्यू दिया है 250 लीटर पर सेकंड, लेकिन लीटर पर सेकंड इज नॉट अ SI यूनिट ऑफ डिस्चार्ज, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस लीटर पर सेकंड फर्स्ट इनटू मीटर क्यूब पर सेकंड। तो लीटर पर सेकंड को जब मीटर क्यूब पर सेकंड में आपने चेंज किया तो किससे डिवाइड करेंगे, 1000 थे, क्योंकि एक 1000 लीटर इक्वल्स होता है 1 मीटर क्यूब, या मैं इसको दूसरी तरह से बोलूँ 1 मीटर क्यूब इक्वल्स होता है आपका 1000 लीटर, ठीक है। तो आपको लीटर पर सेकंड को चेंज करना है मीटर क्यूब पर सेकंड में, तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.25 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब P1 P2, ये P1 P2 इक्वल 400 किलो पास्कल, तो 400 इंटू 10⁻³ पास्कल आ जाएगा। एरिया निकाला π/4d स्क्वायर, तो π/4d की वैल्यू 0.3, तो एरिया आ गया आपका 0.07068 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी और डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है, डिस्चार्ज इक्वल्स होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल्स आ जाएगा डिस्चार्ज अपॉन एरिया, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो V1 इक्वल्स Q1 अपॉन A1, तो यहाँ से निकाला तो 3.537 मीटर पर सेकेंड, और दोनों तरफ चूँकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है ना, पाइप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, तो आपका वेलोसिटी दोनों जगह क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। अब एफ एक्स का निकाला तो एफ एक्स का फॉर्मूला यही है P1A1 माइनस P2A2 कॉस थीटा। ये कंफ्यूज मत होना, ये टर्म में कभी बार इधर उधर रीअरेंज कर देता हूँ। जनरली ये क्या कहलाता है, स्टैटिक फोर्स कहलाता है, और ये वाला टर्म कहलाता है आपका डायनेमिक फोर्स। तो P1A1 माइनस P2A2 कॉस थीटा, P1 की वैल्यू 400 और उसमें 3 जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि किलो पास्कल है, या मैं बोलूँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 400 इंटू 1 ये आ गया।
और इसमें ये एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे माइनस P2A2 P2 इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये A2 हो गया और cos 135 है ना, थीटा की वैल्यू ये दी है, प्लस ρ1 वाटर की डेंसिटी 1000, एरिया, ठीक है, आपको यहाँ पे एरिया का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, मैं एरिया का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया होगा। हाँ देखो, एरिया का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट A1 V1 की वैल्यू दी है। A1 V1 क्या है, डिस्चार्ज है, और डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी दी है 0.25 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो 1000 इंटू 0. इसको हम यहाँ पे रो क्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि एरिया इंटू वेलोसिटी क्या है, डिस्चार्ज है, तो 1000 डेंसिटी की वैल्यू हो गई और A1 V1 की वैल्यू कितनी हुई 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब V1 की वैल्यू 3.537 माइनस B2 कॉस थीटा 3.537 कॉस है ना 135। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आएंगे, इसको कैलकुलेट किया तो ये माइनस का आएगा क्योंकि cos 135 है इसलिए माइनस का यहाँ पे आ रहा है, तो ये वैल्यू आ गई। ऐसे इसको कैलकुलेट किया तो ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं, तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 49772.25 न्यूटन। तो Fx की वैल्यू आ गई आपकी, और इसके बाद आप निकालोगे Fy को निकालने का वही फॉर्मूला P2A2 साइन थीटा प्लस रो A1 V1 V2 साइन थीटा। तो यहाँ पे P2 की वैल्यू ये है, ये है, साइन की वैल्यू आपने पुटअप कर दी, प्लस रो की वैल्यू 1000 और A1 V1 की वैल्यू 0.25, V2 की वैल्यू 3.537 और साइन थीटा की वैल्यू साइन 135। तो इसको कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा 20,660 न्यूटन। तो Fx और Fy निकला है, ये आपका Fx निकला है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप यहाँ पे देखोगे ये जो लिखा हुआ है ये Fx है, ठीक है। ऐसे ही यदि आप यहाँ पे देखोगे तो ये Fy की वैल्यू निकल आई। अब आप रिजल्टेंट निकाल लोगे, रिजल्टेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, रूट ऑफ Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। तो Fx की वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी है, ठीक है, Fx की वैल्यू लिख दी है, Fy की वैल्यू लिख दी है, तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट आपका आ गया, रिजल्टेंट आ गया। जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, टेन थीटा निकाल सकते हैं। तो Fy अपॉन Fx ये वैल्यू पुटअप की है आपने, तो यहाँ पे 0.414 आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू आ रही है 22। सो दिस इज इट, थैंक यू।